जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ उस्मानी एडवोकेट हूँ और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत ने जो शहबाज शरीफ उसके वज़ीर आज़म के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद बर्खास्त हो जाएगी और उसके बाद निगरान सेटअप तश्कील दिया जाएगा जो कि अपने मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन करवा के अपने ऑफिसेज में दोबारा वापस चले जाएंगे। तो ये हुकूमत जो है वो 12 अगस्त 2023 तक इसकी आइनी मुद्दत है और उसके बाद जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम आइनी मुद्दत के अंदर जो है इलेक्शंस करवा के नई गवर्नमेंट जो है जो भी फॉर्म होगी उसके इलेक्शंस जो है उसके टाइम पे हो जाएंगे। अच्छी बात है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जमहूरी रिवायात जो हैं वो उनको कितना उनकी पासदारी की जाती है और जमहूरी रिवायात के मामले में हम पाकिस्तानी कहाँ पर खड़े हैं। हम आपको इस वीलॉग में ये भी बताएंगे कि इस जमहूरियत में असल फैसले कहाँ और कैसे होते हैं। अपने इसी वीलॉग में हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम में क्या तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं और हो चुकी हैं और हम अभी कहाँ खड़े हैं और इस मामले में हम किस तरफ जा रहे हैं। आया कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, ये हम एक जायज़ा लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। एक बात जो पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में महसूस की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो जड़ें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत रफ्ता रफ्ता अपनी रफ्तार जो है वो तेज़ कर रही है और जैसा कि इसकी पूरी तारीख़ ये बताती है कि इसमें कभी भी किसी भी वक्त एक बेहतरीन और बिल्कुल आज़ाद जमहूरियत बिल्कुल भी नहीं रही, बल्कि बाज़ औक़ात ज़्यादातर टाइम तो यहाँ पे मार्शल लॉज चलते रहे और जो थोड़े बहुत औक़ात में यहाँ पे जमहूरियत इलेक्शंस के बाद पब्लिक गवर्नमेंट्स जो हैं फॉर्म हुई हैं वो भी ज़्यादातर उसी सेटअप के इस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख के तहत काम करते रहे। लेकिन एक खुशकुन बात यह है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की जमहूरियत बेहतर परफॉर्म कर रही है और इसके जो इदारे हैं वो किसी भी सूरत से चाहे वो उनको किसी भी तरीके से वो इस नहीज पे पहुंच चुके हैं कि वो अल्टीमेटली जमहूरियत को सपोर्ट करने लगे हैं और इस बात का एहसास इस तरह से और तक़वियत पकड़ता है कि ये तारीख़ में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पे जमहूरी अंदाज में हटाई गई। बाकायदा मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया गया। इससे पहले जो अदम एतमाद पेश हुई हैं एक दो दफ़ा, उसमें यहाँ तक नौबत कभी भी नहीं आई थी। इससे पहले जो कुछ होता रहा वो इस तरह से होता था कि अदम एतमाद लाने से पहले ही रेजिग्नेशन आ जाता था। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस पूरे सिनेरियो में जब अदम एतमाद पेश किया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पे वोटिंग हुई और एक सेटअप को हटाया गया और दूसरे
सेट अप जो है वो बाकायदा तौर पे उसने गवर्नमेंट फॉर्म की, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब 1.25 साल उनको तकरीबन हो चुका है और उनकी गवर्नमेंट जो है वो अब अगस्त में उनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है। तो ये एक पूरा प्रोसेस पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ था कि आईनी तौर पे जो आईनी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की वो आईनी तौर पे यानी हटाई गई है। ये अदम एतमाद जो तहरीक थी उस पे बहुत सारी बातें पीटीआई के वर्कर्स और उसके करता धरता करते रहे हैं, बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान में ये पहली हुकूमत थी जो कि आईनी तौर पे हटाई गई और वो बाकायदा तौर पे एक आईनी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और उसके बाद नई गवर्नमेंट आईनी तौर पे फॉर्म हुई है। और जो गवर्नमेंट 2018 में फॉर्म हुई थी उस गवर्नमेंट ने तसलसल के साथ अपनी हुकूमत को बरकरार रखते हुए 5 साल पूरे किए हैं या करने वाली है अगस्त में, और एक प्रोसेस के तहत जो है वो सारा उसका सिस्टम चला है। इसको शायद हम जो ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट हुआ है, शायद हम इसको एक तजुर्बे के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर आपको याद हो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप थी उसको अगर आप पूरा उसका अहाता करें तो उसमें अंदाज़ा आपको ये होगा कि जनरल मुशर्रफ यूं तो उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप भी कंप्लीट की और बाकायदा हुकूमत उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक कायम रखी। उसके बाद वो ठीक है वो मतलब सदर के तौर पे भी काम करते रहे और उनके अंडर में जमहूरी हुकूमत काम करती रही, लेकिन उनका मुल्क छोड़कर बाहर चले जाना यानी इतना मजबूर हो जाना कि वो ये सारा कुछ छोड़कर बाहर जाके सेट हो गए थे और अपनी ज़िंदगी में वो दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सके। इस पाकिस्तान में इसकी कोर्ट्स ने उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया और उनको ज़बरदस्त तरीके से सज़ा दी। और मैं यहाँ तक कहने में हक बजानिब होऊंगा कि उनको जो सारा कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ एक डिक्टेटरशिप की नतीजे में, वो इंतहाई यानी दूसरे आने वाले जनरल्स और दूसरे आने वाले लोगों के लिए वो काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी जो है उससे नसीहत लेने वाले वाक़यात हैं। तो जिस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो पूरा टेन्योर था, अगर आप उसको एक नज़र देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि उसके अंदर बाकायदा तौर पे एक वकला तहरीक भी उसमें जन्म लेती है और उनको बड़े तरीके से उनको उनकी सीट से हटाया जाता है। सारा एक प्रोसेस उसमें चला है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाले लोग जो हैं इतना सब कुछ देखने के बाद इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान की हुकूमत को जो है चैलेंज करके और उसको संभाल सकें। लिहाजा अब जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आइन जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और हमारे ख्याल के मुताबिक ये आने वाले वक्तों में और ज़्यादा ताकतवर होगा और गैर जमहूरी लोगों को इंशाअल्लाह अब मज़ीद इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो डायरेक्टली इस मुल्क का कंट्रोल संभाल लें। तो ये आज का हमारा वीलॉग था। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। थैंक यू वेरी मच।